हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसे बिल्कुल जोश से जुनून के साथ कर रहे होंगे। एसएससी जेईई का एग्जाम खत्म हो गया है और आप मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, वो है एचपीसीएल का एग्जाम। तो एचपीसीएल के एग्जाम की जो वैकेंसीज हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए है, दैट मीन्स एक ही वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एचपीसीएल एक पीएसयूज है और यहाँ पर क्योंकि हम ए और जे दोनों ही चीज़ों को कवर करते हैं, तो क्योंकि हमारे अशोका बैचेस और ये जो आरआरबी बैचेस हैं इनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बीटेक भी हैं, डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी हैं। तो मैं देख रही थी कि जब ये रिक्रूटमेंट आया तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक में अशोका बैच के स्टूडेंट्स और बाकी अदर स्टूडेंट्स ने भी मुझसे टेलीग्राम में पूछा वो यही था कि क्या डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि अगर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि मैं आपको आगे लेकर के चल रही हूँ, ये एचपीसीएल का एग्जाम है डियर, और एचपीसीएल के एग्जाम में आप देखोगे ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक तरीके की पीएसयू है और यहाँ पर ये अपना रिक्रूटमेंट निकाल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ जाती हूँ कि भाई कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं और उसमें कौन कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मैकेनिकल इंजीनियर्स जितने भी हैं यहाँ पर वो यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 93 वैकेंसीज हैं टोटल, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 43 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 5 हैं, सिविल इंजीनियर्स के लिए 10 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, क्योंकि इंजीनियर्स वाला में जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो या तो मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, ये जो कोर ब्रांचेस हैं उन्हीं के स्टूडेंट हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई की तैयारी करते हैं पर वो बीटेक होते हैं। पर यहाँ पर मैं इस बात को आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिखा है 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। इस बात से एक थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने डिप्लोमा करने के बाद बीटेक किया है ना। क्योंकि आप 3 इयर्स का डिप्लोमा करते हैं, आप लैटरल एंट्री के तौर पर बीटेक में एडमिशन लेते हैं और वो 3 साल का बीटेक होता है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स लिखा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हैं। तो आप सभी लोगों को ये बात मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, बेटा अगर आपने डिप्लोमा किया है उसके बाद एज अ लैटरल एंट्री आपने बीटेक किया है, तो बेटा जो आपने बीटेक किया है ना वो आपका 4 ईयर की डिग्री ही है। आप समझो बात को। जो लोग डायरेक्टली बीटेक करते हैं तो उनके पास वो 4 ईयर की डिग्री आती है, लेकिन जो डिप्लोमा करके जाते हैं उनके लिए 1 ईयर कम हो जाता है, क्योंकि वो जो 1 ईयर है ना, वन ईयर है, दैट इज इक्वलेंट टू आपका डिप्लोमा। तो बिल्कुल यस, अगर आप डिप्लोमा के साथ बीटेक हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। आपको फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि 5 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और आपका 30 जून तक आपका फॉर्म का जो फिलिंग है वो रहनी है। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हमसे इंजीनियर्स वाला में जुड़े हुए हैं, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप 25 ईयर्स लेस हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ा ये चीज़ लगा दी है कि जो इन्होंने एज दी है यहाँ पर वो 25 ईयर्स की दे दी है ना। देखो ये वाला मैक्सिमम जो एज इन्होंने यहाँ पर दी है ना वो 25 ईयर्स दे दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बन जाती है। कहाँ चला गया, एक मिनट, इसी में लिखा हुआ था, हाँ देखो मैक्सिमम एज 25 दे दी है। तो अगर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक हैं और 25 ईयर्स से कम है तो बेटा इस फॉर्म को भर लीजिए, इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अब हम इस बात पे आते हैं कि क्या जो आप इंजीनियर्स वाला में हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारे जो कोर्सेज हैं, अशोका बैच हो गए, आरआरबी बैच हो गए, तो उनमें इसमें क्या अंतर है मैं आपको बता दूँ। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अशोका बैचेस के हैं और इवन आरआरबी जेईई के बैचेस के भी हैं, तो बेटा इसमें जो सिलेबस है, देखो अगर आप ये रिक्रूटमेंट देखोगे इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इसमें एक ओवरऑल सिलेबस है जो गेट में फॉलो होता है, वही सिलेबस यहाँ पर एज इट इज फॉलो होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अशोका बैच में स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो बेटा जो कुछ भी आप लोगों को अशोका बैच में पढ़ाया गया है आपको वही सब यहाँ पे पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो एचपीसीएल के, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली थ्योरेटिकल ज़्यादा है, न्यूमेरिकल भी है, बट क्योंकि इस एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो बहुत बड़े क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप अशोका बैच में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक हैं, इस फॉर्म को फिलअप करना मत भूलिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट एक ये भी बात है, अगर आप चाहते हैं कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स क्या हैं एचपीसीएल में, जो भी ये पेपर हो रहा है, प्लस
इसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारी चीज़ों के लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, ताकि आप जेई, आरआरबी, जेई, एसएससी जेई के साथ साथ अगर बीटेक हैं तो व्हाई नॉट टू गिव द अपॉर्चुनिटी, आप इस अपॉर्चुनिटी को लीजिए और डेफिनेटली इसमें फॉर्म को फिलअप करिए। तो मुझे बताना मत भूलना इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पर एक वीडियो बनाऊँ। बट येस, आई वॉन्ट दैट कि हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना ही चाहिए। और इस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी जॉब है, लेट मी टेल यू, पीएसयूज में जो आपकी जॉब होती है उसमें बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं इसमें जो आपको एक बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 93 वैकेंसी होना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, तो प्लीज़ इस वैकेंसी को लाइटली ना लें। डिप्लोमा प्लस बीटेक, अशोका बैच, आरआरबी बैच, अगर आप किसी भी बैच में हैं, आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करिए। और जो कुछ भी आपको बैचेस में पढ़ाया गया है, या बाकी स्टूडेंट्स भी अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 50-100 लोग अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ भाई मैम वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली आई विल कम विद द वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड फॉर्म ज़रूर फिलअप करिएगा। लास्ट डेट 30th है।